अस्सलाम वालेकुम। आज अपना टॉपिक है MCQs अबाउट एंट्री टेस्ट, यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट के लिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्पेशली। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में कुछ MCQs पे हम डिस्कस करेंगे। एक MCQ है cos 3x इंटू cos x प्लस sin 3x इंटू sin x। तो ये एक MCQ है, ऑप्शन गिवन। तो स्टूडेंट्स ये cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा इंटू sin बीटा का एक फार्मूला लग रहा है। तो ये फार्मूला किसके बराबर है ये चेक करना है कि अगर कहा जाए ये अपने पास अल्फ़ा है और ये बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो ये cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा जब भी होगा तो ये कंप्लीट है cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू है 3x और बीटा की वैल्यू है x। तो cos सेम 3x माइनस x यानी डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगी वो क्या मिल रही है? हमें रिज़ल्ट मिल रही है cos 2x, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमने 3x रखी माइनस बीटा की वैल्यू x, तो 3x माइनस x वी गेट 2x। तो इनमें से ऑप्शन जो है वो बी से। Similarly, the value of cos 103 degree into cos 13 degree minus sin 103 degree into sin 13 degree, और यहाँ दरमियान में ये भी प्लस है। तो ये अल्फ़ा और अपने पास ये बीटा वही सेम, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो ये भी वो सेम फार्मूला है लाइक दिस। लेकिन इस फार्मूला में यहाँ पे रखना है 103 डिग्री और 103 डिग्री माइनस 13 डिग्री। जब 103 डिग्री से 103 डिग्री से 13 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो क्या होगी? cos 90 डिग्री। तो वी नो cos 90 डिग्री किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। यानी अगर हम इस तरीके से देखें कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो 103 से 13 को माइनस करेंगे तो cos 90 का आंसर 0 होगा। सिमिलरली एक फार्मूला है sin x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का। जब इसको ओपन किया जाए तो ये होगा a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x माइनस 2ab यानी 2 फार्मूला की, a इंटू बी यानी ये 2 sin x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अपने पास है। तो ये a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर प्लस 2ab यानी sin x प्लस 1। तो यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिल रही है कि a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन किया और a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन, दरमियान की ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये टोटल क्या बनेगा? ये टोटल जो बनेगा वो होगा 2 साइन स्क्वायर x और 1 और 1 ये टोटल 2 बनेगा। अब सवाल है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मकसद नन ऑफ दिस, लेकिन ये 2 सेम साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर x और प्लस 2, तो 2 1s are 2 और ये 2 यानी 2 और 2 ये टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन में 4 है, और माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर, तो ये वैल्यू सेम आ रही है, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यानी 2 1s are 2 और प्लस 2 ये 4 बन गया, 2 इंटू माइनस cos स्क्वायर। अच्छा, इसके आगे एक और है कि विच वन इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो विच वन इज इक्वल टू टेन थीटा, तो हमारे पास एक वैल्यू है कि टेन 180 डिग्री, 180 मीन्स एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस से आगे है यानी अलाइड एंगल की मौजूद ये यहाँ पे ऐसे समझो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो क्या है? वो हमेशा पॉजिटिव है। इट्स मीन्स इससे जो रिजल्ट मिलेगी वो होगी टेन थीटा। क्यों? ये हमने डिस्कस किया पहले भी लेक्चर्स में कि यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की एंगल है तो यहाँ जो भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का होगा वो रिमेन सेम,
लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट उनका हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चार्ज कौन सी है। तो ये टेन थीटा रिमेन सेम, लेकिन 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और यहाँ पे ये सेक थीटा इट मीन्स 1/cos थीटा और 1/cosec मीन्स साइन थीटा। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो वी गेट साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज आल्सो इक्वल टू टेन थीटा। इट मीन्स बोथ ऑप्शंस करेक्ट। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, और पाई अपान 6 जो है ना वो मैंने थीटा की वैल्यू रखी है किसी ऑप्शन में इस तरीके से। तो ये 1 से अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो ये टेन 30 डिग्री बनेगा। टेन 30 मीन्स 1/3 और उसके ऊपर स्क्वायर 1 प्लस अपान अगेन ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो ये टेन 30 मीन्स 1/3 और उसके ऊपर क्या है ये होल स्क्वायर। तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगी, जो भी रिजल्ट मिलेगी वो 1/स्क्वायर ख़त्म होगा तो 1 माइनस 1/3 और ये 1 प्लस 1/3। तो इसकी एलसीएम से 3 1 जा 3, 1 कैंसिल 2/3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, 3 3 में कैंसिल 2/4। 2/4 को जब डिवाइड किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए है 1/2। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगेन एक और एमसीक्यू अपने पास है कि इफ़ cos x इक्वल टू माइनस रेडिकल 3/2 देन विच वन इज़ पॉसिबल वैल्यू फॉर x। तो इस एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर ए है अपने पास π/4, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट 45। तो cos 45 की वैल्यू जो होगी वो कभी माइनस रेडिकल 3/2 नहीं आएगी। तो इस तरीके से एक और वैल्यू है अपने पास, वो वैल्यू है 3π/4, ये 135 डिग्री। ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्यों कि ये सेटिस्फाई होगी जब cos के साथ 120 होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे वैल्यू है ये अपने पास सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री यानी π/3, ये 60 डिग्री और ये आगे 2 आ गया। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों कि जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे cos 120 डिग्री, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है डियर स्टूडेंट्स, ये है 150 डिग्री। तो 150 मीन्स 5π/3। तो यहाँ पे अगर 150 रखा जाए तो cos 30 की वैल्यू जो है वो है रेडिकल 3/2, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस। साबित हुआ कि यहाँ x की वैल्यू क्या रखी जाए कि इसकी पॉसिबल माइनस रेडिकल 3/2 बन जाए। तो एक ऑप्शन इसका मिलेगा हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहाँ पे cos नेगेटिव है। एक हमें मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सी ऑप्शन को मैंने लिखा है 150 डिग्री 5π/3, इसलिए सी ऑप्शन को हम टिक कर दें। सिमिलरली एक और एमसीक्यू है आगे, 1 प्लस 10x/1 माइनस 10x इज एक्सपेंशन ऑफ डैश। तो इसका मकसद ये है कि अगर इसको ओपन किया जाए तो ये 10 45 डिग्री यानी 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और अपान में ये 10 फार्मूला अपने पास है 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो ये है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपान 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो ये 10 45 1 के बराबर है, ये एक 10x रिमेन सेम, और अपान में ये 10 45 आल्सो 1 के बराबर, तो ये 1 माइनस 10x। तो इसके लिए ये सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी एक्सपेंशन ये आएगी। सिमिलरली एक और एमसीक्यू है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये सेक स्क्वायर के बराबर, और ये जो है वो फर्स्ट आइडेंटिटी की एक कोरोलरी है 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। या
तो सेक स्क्वायर थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी या तो हम लिखे 1/cos स्क्वायर थीटा, सेक की जगह तो कॉस कॉस में कैंसिल, या तो कॉस की जगह 1/sec स्क्वायर, तो दोनों आपस में कैंसिल, रिजल्ट मिलेगी बी ऑप्शन ये 1। सिमिलरली एक और एमसीक्यू आ गया है कि cos 57 डिग्री इंटू cos 12 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। तो ये एक फार्मूला वही सेम है जो पहले डिफाइन किया है, अल्फ़ा ये थीटा ये अल्फ़ा अगेन ये बीटा। तो ये वही सेम फार्मूला है, cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, इट मीन्स 57 डिग्री से अगर 12 डिग्री को ख़त्म किया जाए तो यहाँ पे होगा 45 डिग्री। साबित हुआ कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cos 45 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए सी को हम टिक करेंगे। क्यों? इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे इस तरीके से तो ये रेडिकल 2 और ये 2 पेयर बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही। और आगे हम कंटिन्यू रखते हैं, क्वेश्चन है अपने पास के 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाए। तो इसका तरीका ये है कि अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखी जाए यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 तो ये 30 बनेगा, 30 इंटू 7 तो ये 210 बन रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ना वो ए सही है। सिमिलरली एक क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ 1 डिग्री इक्वल टू डैश, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करें कि हाफ ऑफ 1 डिग्री, इसका मकसद है कि अपने पास ये 1/2 और ये डिग्री गिवन है, हाफ ऑफ 1 डिग्री ये गिवन है। तो डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 डिग्री। तो इसका मकसद ये है कि 1/2 इंटू पाई की जगह 1/80 रेडियन आ गया, तो ये पाई सेम 2 इंटू 180 360 और रेडियन बन रहा है। तो इसका मकसद ये है कि अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू रखें रेडियन में पाई/180, तो इससे जो रिज़ल्ट मिल रही है वो है हाफ ऑफ डिग्री इज़ पाई/360 रेडियन। एक तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये भी सही है, क्यों कि डीएमएस रूल में डिग्री मिनट सेकंड, तो ये 30 मिनट यानी 1 डिग्री का हाफ है, इट मीन्स ये भी ऑप्शन सही है। हम टिक करेंगे बोथ ए एंड बी को, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि पाई/12 रेडियन किसके बराबर है। तो पाई का मकसद है हमारे पास 180 डिग्री और अपान में 12, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 15 डिग्री के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और हमारे पास है 10 पाई/12 किसके बराबर है, इसका मकसद है 10 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पाई/12 मीन्स 15 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा ये वाला तो गलत है, और हमने पढ़ा है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस 1 को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये 10 थीटा अंडर रूट बोथ साइड करने से सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है पाई/12, तो इसका मकसद है सेक स्क्वायर के साथ जो ये एंगल है वो भी सेम रहेगी पाई/12। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इस तरीके से आगे अपने पास एक और एमसीक्यू है कि cos ऑफ 90 माइनस पाई/12 किसके बराबर है। तो ये को रेशो में भी शामिल है कि अगर को रेशो के ज़रिए देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है, साइन पाई/12, क्योंकि cos ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये को रेशो है। तो साइन पाई/12 ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और अगर चेक किया जाए, इसको हल किया जाए, तो इससे जो आंसर आएगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 माइनस 15 डिग्री तो ये 75 डिग्री होगा। इसलिए इस कंप्लीट से हल किया जाए तो cos 90 डिग्री 0 के बराबर, cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा
प्लस यहाँ पे माइनस तो प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये 0 बन जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म हो गई। साइन 91 के बराबर है तो 1 इंटू साइन पाई अपॉन 12, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू रखें तो ये एक और है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है यहाँ। और ये जो टेन स्क्वायर थीटा है वो है बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये जो कोट स्क्वायर है वो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो इट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक ये प्लस 2 सेम रहेगा, तो प्लस 2 से ये 1 कैंसिल, वी गेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 से 1 कैंसिल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसको ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन एक है कि 2 नेचुरल लॉग साइन 3 पाई अपॉन 2, तो इसका मकसद ये है कि अगर नेचुरल लॉग के आगे जो हमारे पास एक कोफिशिएंट 2 है, इस 2 को इसके ऊपर रखा जाए यहाँ पे, तो इसका मकसद ये है कि ln साइन 3 पाई अपॉन 2 के ऊपर ये होल स्क्वायर बन गया, तो ये ln से ये है साइन 270 डिग्री माइनस 1 इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये ln 1 क्योंकि माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 बनेगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से ये आ गया। तो इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।